काफी लोग पूछ भी रहे थे कि रफ्तार भैया के साथ पबजी पबजी पबजी, आप ही बताओ। खेलो यार, देखो पर उम्मीदें मत रखना, मैं तो ये कहता हूँ। तो एक तो वो एक नया ना नया। हाँ, बोल बोल बोल। हाँ एक ना बहुत ज्यादा बेसिक सवाल था जो लोगों ने पूछा है कि आप लाइव आ रहे हो रफ्तार भैया के साथ, तो उनसे एक सवाल पूछना, आप मूव को रिप्लाई करोगे? ये नहीं, बिल्कुल बहुत भी नहीं ज्यादा यार। पूछा गया है मेरे से। बिल्कुल भी नहीं। देखो ऐसा होता है कि इट्स वेरी फनी टू मी नाउ, क्योंकि अचानक से लोगों की रिटेलिएशन देख के उसको उस लाइफ के बाद लोगों ने जो उसको मैसेज किया, कमेंट किया, और वो उसको मेंटली किस तरीके से हिट हुआ होगा वो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि वो अचानक से तू तड़ाक और इन सब पे जो आ गया, वो पहले ऐसा नहीं था। तो हाँ मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है ये चीज कि जस्ट बिकॉज उसकी ईगो पे लग गई तो उसकी इज्जत विज्जत सब कुछ नीचे। क्योंकि पुरानी कोई भी उसकी लाइव वीडियो देखोगे, कहीं भी देखोगे तो रफ्तार भैया रफ्तार भैया। और बात भैया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आर्टिस्ट बड़ा हूँ या मैं पहले से हूँ, सीनियर हूँ। उम्र का लिहाज, उम्र का तकाजा, बहुत बेसिक सी चीज होती है ना बस। तो उस चीजों पे मैं जवाब नहीं दूंगा यार। ये कोई बात होती है? मैं अब लोगों को ये बताता फिर उनकी मेरी गाड़ी असली है, मैंने कमेंट कर दिया वहां जाके। अरे वो तो मतलब मतलब फर्स्ट है। कमेंट ही कुछ और था। हाँ नहीं, कमेंट वहीं पे है। लोग कह रहे हैं मेरे को वो डिलीट हो गया। डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं खोल रहा हूँ, मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था, जब मैं अकाउंट खोल रहा हूँ उसका यूट्यूब, तो मेरा कमेंट वहां पे दिख रहा है। तो फिर आप रिप्लाई तो नहीं करने वाले? और आप बेस सबसे ज्यादा मतलब पूछे जाने वाला दूसरा सवाल कि क्या कहते हैं, आपकी ईपी कब आ रही है? एको हो रही है? जब मेरे को ईयरफोन्स ढूंढने पड़ेंगे, वरना पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, काफी टाइम कोई से बात नहीं, भी नहीं करे। चलेगा चलेगा। तो एक और सवाल, आपकी ईपी कब आ रही है जिसके लिए लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं? ब्रो सिर्फ मेरी ईपी नहीं, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि एल्बम के बाद इतना हिप हॉप करने को मिल गया यार। मतलब शाहरुल की ईपी में गाना कर लिया, फतेह के साथ गाना कर लिया, कृष्णा के साथ गाना किया नया, कर्मा के साथ गाना किया, सलीम सर के साथ गाना किया है, अपने गाने बनाए 3। तो काफी ऐसे काम चला है। तो एक बार शूट वूट करने थोड़ा मजा आता है यार। देखो काफियों की एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बनवा तो रहा हूँ, पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती ना। जब आर्टिस्ट तक की खुद भूख है कैमरा यार। के सामने ना हो। देखो जो आपकी याद है वो आपकी याद है। आपका तो कैमरा प्रेजेंस भी काफी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं ब्रो, मतलब इट्स जस्ट लाइक यू गेट यूज्ड टू अ फॉर्मेट। हम ओल्ड वो स्कूल हो भी गए है। ना, आप थोड़े हमारे लिए ओल्ड स्कूल हो गया हो। तो रफ्तार और गेम का कोई कोलैब आएगा? राज को राज रहने दो। अरे अरे अरे, बता दो, थोड़ा सा तो हिंट दो, सबको पता तो लगे कि आएगा कि नहीं आएगा। मतलब यार देखो, देखते जाओ यार, हर ऐसे एक तो मेरे से ना मुस्कुराहट भी नहीं छुपाई जाती। आधा कलेश तो वही है। तो आएगा मतलब? हमें पता लग देखो गया, आपने नहीं बताया पर पता देख लग यार, गया। मेरा मैं तेरे को एक हिसाब, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है इंसान, क्योंकि मैंने उनके स्टाइल से, उनके गानों से, जो डॉक्यूमेंट्रीज उनके पे आई है, मिक्स टेप्स जो आई है, मतलब कुछ भी मटेरियल उनसे और उनके आसपास के बंदों से बहुत कुछ सीखा है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं वो गाना करूंगा, पक्का करूंगा एक दिन, पर वो इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे रिलीज ही करना है। मैं अपने लिए जरूर करूंगा। यू नो व्हाट आई मीन? समझ रहा हूँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। वो जो अपने लिए है कि जब जैसे मैं जब 16 साल का जो लड़का था, उसने जो सपना देखा था कि मैं एक दिन आर्टिस्ट बनूंगा, वो उसका ड्रीम है। अच्छा, मैंने भी पता एक सपना देखा था व्हेन आई वाज 14, जब मैंने पहली बार स्वैग मेरा देसी सुना था। तब मेरा एक बहुत सपना बुड्ढा था हो कि गया मैं। एक बार मेरे को ना रफ्तार भैया के से बात करनी है, चाहे कुछ हो जाए। अरे लव यू यार। बस तब से देखो याद हुआ मतलब था? मैं। याद हुआ था तुझको? हाँ। सुना दे फिर। नहीं, मैं आपके आगे कहाँ है? मैं यार बहुत देख, ज्यादा ये कितनी आम सी बात है ना। यूजुअली तो मैं ही सुनाता हूँ ना, मुझे कितना सही लगेगा कि आज वाह। अरे नहीं, मैं काफी ज्यादा नर्वस बैठा हुआ हूँ इधर, मेरे से नहीं हो पाएगा। पेज पे मैंने तूने आपकी, बुलाया मुझे अपने, हालांकि मैंने पूरी और नर्वस डिस्कोग्राफी तू सुनी बैठा है। है। अरे नहीं, होता है आप ऐसा, वो जब मैं फीलिंग लाइव नहीं पे आ समझोगे जाता हूँ ना जो ऐसा मेरे को होता यहाँ हो रही है। है। तो मैं आ जाता हूँ लाइव पे, ऐसा होता है कभी कभी।
नहीं, अरे वो आप वो फीलिंग नहीं समझोगे ना जो मेरे को अभी हो रही है अंदर। लव यू लाइक यार। लिटरली आई कांट एक्सप्लेन। इतना तू पबजी में तो नहीं बोलता। नहीं, हाँ क्यों? वो वंश वो बोलता है ऐ- बहुत, वो अपना होड़ो वाली हाँ। बातचीत वो बहुत बोलता है। उसको ये खुला एकदम "आ रहा भैया, यहाँ गोली मार दो भैया, रुक जाओ, मुझसे ले लो बैंडेज देना"। हाँ भैया, वो अच्छी अब आपने वंश की बात उठाई तो आप वंश के बारे में सोचते हो वो बताओ। उसने मेरे से बोला था कि भैया से पूछियो। मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ? हाँ मैंने रिश्ता भेजना है उसके लिए। भाई है अपना। मिल गया भाई जवाब, मिल गया जवाब। भाई है अपना यार, मतलब बात होती रहती है, मस्त खरी चलती रहती है। कभी अरे उनके पेज आज पे जाके इसने मेरे को औरों के पता है मीम बहुत देखता हूँ, परेशान कभी करा। खुद पे मैंने मीम देख रहा हूँ। आज इसने मेरे को बहुत परेशान करा। कह रहा रफ्तार भैया का फोन टूट जाएगा, वो लाइव नहीं आएंगे तेरे साथ। ऐसे ऐसे बोल रहा था आज। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब घर में औरों के पास फोन नहीं है? ये ऐसे ऐसे बोल रहा था मेरे को। फिर क्या थोड़ी हुआ? देर बाद फिर थोड़ी देर बाद Plan मेरे को ना बोलता कि फोन करता हूँ तेरे को मोटिवेट करूंगा। फिर डीमोटिवेट करने लगा मोटिवेट बोल के। हाँ मतलब ऐसे ही है वो, आदत है थोड़ा उसकी। मस्खरी बॉय है। हाँ हाँ हुक्म करो, पूछो कुछ सवाल ववाल लेके बैठने देना, ऐसे थोड़ी अरे होता मैं है। तो लेकर बैठा हुआ हूँ ना, मैं बेटा तो देखो, लेकर बैठा चैनल हूँ। चलाना है, अपना पेज चलाना है, सोशल हाँ मीडिया जी। में काम करना है ना। अब हाँ। जल्दी से एकदम ऐसे ब्रुर करके एकदम बढ़िया से बात करना चालू करें। हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू विल बी साइनिंग न्यू आर्टिस्ट एट कलमकार अपार्ट फ्रॉम हिप हॉप जॉनरा। ब्रो अभी एक बड़ी न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ। कलमकार का डिस्ट्रीब्यूशन हम और बड़े लेवल को दे रहे हैं ताकि इन सब की रीच और बढ़े। सो दैट विल बी अनाउंस्ड। सो दैट इज द प्लान। जैसे आपने बाहर देखा है कि जैसे एमिनेम का लेबल आफ्टरमैथ, इंटरस्कोप, शेडी रैकेट सब एक के नीचे आते हैं, है ना? तो वैसा ही वाला कुछ। So when we will be seeing new artists at Kalamkar after that? I mean, in what time? बाबू जैसे चादर बड़ी होती जाएगी उतने सबको देते जाएंगे जगह। यही हिसाब किताब है। अपने शौक के लिए सिर्फ दिखाने के लिए कि कलमकार के अंदर 10 आर्टिस्ट हैं, वो वाला काम नहीं करना है। सबको देना भी है बराबर का। So as we have seen, you have been very vocal about what will you do after your album release. So अभी तक तो लोगों को कुछ दिखा नहीं। लोगों को जानना है कि क्या आएगा आपकी तरफ से। ब्रो मैंने अभी रिलीज इसलिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि बीच में काफी कामों में लग गया था मैं। यू नो अ लॉट वाज गोइंग रॉन्ग, और काफी जगह से हम जो कर पा रहे थे वो करने की कोशिश में लगे हुए थे। पर मैंने रिकॉर्डिंग्स कर ली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और के साथ फीचर कर रहा हूँ और वो उनका गाना है तो मैंने उन सब का काम करके दे दिया पहले कि वो जब भी रिलीज करना चाहे कर दे, चाहे वो अभी करे चाहे वो बाद में करे। और मेरा खुद का सामान का काम ऐसा है कि वीडियोस जैसी बन जाएगी जैसे मैंने तुझको बोला है, और कुछ कोलैबोरेशंस भी कर रही थी। उसमें यार एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था पर वो फेडरेशन अप्रूव नहीं करेगी अभी, तो इसलिए मैंने वो रोका है। और वो उसके बिना ना ब्यूटी खत्म हो जाएगी, बिकॉज इट वाज वेरी हिप हॉप, लाइक इट वाज लाइक अ ट्रिब्यूट टू हिप हॉप। ओके, दैट्स ग्रेट। हमें भी वो ट्रैक जल्दी सुनने को मिलेगा आज। और रफ्तार फीचरिंग रैप्स काफी टाइम पहले आने वाला था पर अभी तक नहीं आया। ब्रदर देखो उसकी स्टोरी भी सिंपल सी है। उसने जब गाना किया था उसने मुझको अप्रोच किया था और मुझे अप्रोच करके उसने बात करी थी गाने वाने के लिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ की किसी प्रोडक्शन नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉल किया। मैं थोड़ा अटक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज ना मुझे सुनाई दे रही है। तो किसी को कॉल किया और उसके बाद उनको बोला कि हमारे पास रफ्तार के साथ गाना है, वो हमको आगे बेचना है, किसी लेवल पे जाएगा क्या? तो मतलब मुझसे वर्ष ले लिया पर आगे बेचने की बातें हुई या ऐसे कुछ गड़बड़ी चल रही थी डिजिटल मार्केटिंग टीम से लेके। फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर अचानक से मैंने देखा कि एमवे और उसका गाना है और वो उसको पता नहीं था। वेरी गुड फॉर देम, वेरी गुड फॉर देम। अब मेरा गाना वो पड़ा हुआ था, मैंने ऐसा भी कभी उसको नहीं बोला उसके बाद कि मुझे नहीं करना तेरे साथ, और ऐसा भी नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों किया कि उसके साथ कोलैब क्यों कर लिया। पर द सॉन्ग इज विद हिम, ठीक है? तो मैंने रिसेंटली उसको मैसेज करके बोल दिया कि भाई अब ये वर्स मैं वापस दे रहा हूँ। अभी ये पिछले महीने की बात है। फाइनली मैंने बोला कि यार मैं वर्स वापस दे रहा हूँ क्योंकि वर्स बहुत अच्छा है, मैं किसी और आर्टिस्ट के इसमें डाल दूंगा या अपने किसी गाने में डाल दूंगा। तो वैसे वाला
तो फिलहाल वो कोलैब कैंसिल हो गया। हाँ मतलब ट्रांसपेरेंट वाला चक्कर है यार, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है कि बचा के रखा हुआ है या बाद में रिलीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे ये चीज हुई, मार्केटिंग का कोई सीन था, कुछ कॉल आया, कुछ मैसेजेस आ रहे थे, फिर मैंने भी बात कराई, अपनी बात नहीं जमी। तो हमें रफ्तार फीचरिंग डैक्स देखने को नहीं मिलेगा। हाँ तो पर काफी और बंदे हैं नहीं, बट आई लाइक दैट आर्टिस्ट मैन, आई लाइक हिज वर्क, आई लाइक द अदर कोलैबोरेशन ही डिड, सो इट्स ओके लाइक दैट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो सोशल मीडिया और ये सब बहुत चीजें चल रही थी उस टाइम पे, और मैं इन बातों को ना ऊपर उछालना नहीं चाहता, लाइक जस्ट स्क्रूड। सो आपकी ये हम्बलनेस के पीछे का राज क्या है? यू हैव बीन वेरी हम्बल टू एवरीवन। ये हम्बल नहीं यार, मैं नॉर्मल, जैसे मैं सड़कों में बात करता हूँ, जैसे अब वही बात है, दिल अच्छा है जुबान गंदी है, बस यही गलती है मेरी। अरे तो आपके आगे अगले 2 साल के कुछ प्लान्स, आप क्या सिंगल्स पे फोकस करोगे या एक और एल्बम? किसी ने एक सेकंड नीचे इक्की का नाम लिखा, इक्की की एल्बम में गाना है मेरा इक्की के साथ। अरे और मजा आने वाला है। मतलब अगर मजा ना आ गया ना, तो आप अभी खाली सिंगल्स पे फोकस करोगे, अपने एक और एल्बम डालोगे? ब्रो मैं बहुत अलग तरीके से काम करूंगा, कमर्शियल अलग जगह पे जाया करेंगे, हिप हॉप अपने पास रहा करेगा, बिल्कुल एकदम सॉलिड तरीका। मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि जैसे बाहर यूएस कनाडा इधर आर्टिस्ट सिंगल्स ड्रॉप करने की बजाय वो एल्बम्स में गाने ड्रॉप करते हैं, और इंडिया में मोस्टली आर्टिस्ट सिंगल्स ड्रॉप करते हैं, तो जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम होती है जिससे। तो बेसिकली तू कहना चाह रहा है कि सिंगल्स की रीच इतनी ज्यादा हो गई है आजकल कि एल्बम की इतनी रीच नहीं हो पाती, क्योंकि लोग वीडियो वाले गानों को ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे गानों को ज्यादा पसंद करते हैं जो एक दिन सुना फिर उसी दिन किसी और आर्टिस्ट का गाना आ गया तो वो भी सुन सके, क्योंकि एल्बम को बहुत डेडिकेशन देनी पड़ती है, या तो उसमें एक स्टोरी है जो आपको पूरी जोड़ के सुननी पड़ेगी। पर मैं एल्बम इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरी लेगेसी होगी, समझ गया। आज के 10 साल बाद 15 साल बाद कोई कुछ भी कहे, मुझे अपना काम देखना पीछे जाकर, और मैं कहूँ यार मैंने इतना कुछ कर लिया था, दैट्स व्हाई। बट सिंगल्स वर्क बेटर और बाहर एल्बम्स वर्क बेटर बिकॉज लोग म्यूजिक खरीदते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कम है, पीपल डोंट परचेज अ लॉट ऑफ म्यूजिक, और वहीं से आर्टिस्ट की इनकम जाती है। सो एक और सवाल था कि बात मुश्किल से हो पा रही है, मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, इतना एको है ना। मेरे को, मैं ईयरफोन्स लगा लेता हूँ, 2 मिनट में ईयरफोन्स लगा लेता हूँ। शुभांक यार घबराता बहुत है। तब तक जितने लोग आए हैं भाई, आप सब कैसे हो? मेरे को मिल गए ईयरफोन। 2014 वाला लुक लिया है भाई, बाल दिखा दो भाई, बाल मेरे यहाँ तक है। एको आ रही है अभी, अब ठीक है? हेलो चेक। अरे बहुत बढ़िया यार, ये पहले कर देता तू, कितनी बढ़िया बातें हो जाती है। अरे सब लग रहा है बातें कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हमें 2014 वाला रफ्तार देखने को कब मिलेगा, जो लिरिकली हार्डकोर हिप हॉप सॉन्ग्स निकालता था? देख लिरिक्स अच्छे तो मैं जब कमर्शियल गाना हो, चाहे एल्बम का गाना हो, चाहे मिक्स टेप का गाना हो, सब में डालने की कोशिश करता हूँ, इट्स द राइटिंग प्रोसेस। बट व्हाट यू मीन बाय वेरी अंडरग्राउंड हिप हॉप इज मी टॉकिंग अबाउट स्टफ दैट हैपेंस अराउंड अस। बिल्कुल कमर्शियल टच नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि वो बिल्कुल कतई हिप हॉप जिसे कहते हैं। हाँ तो अगला मामला सब वही बना है भाई, कतई जहर हिप हॉप। बहुत ही सही, मतलब उसका तो पता है हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, और पित्तल कर देंगे भाई, चिंता ना कर। मिस्टर नायर में से किस किस सॉन्ग्स के अभी क्या कहते हैं वीडियो ड्रॉप्स होंगे? किस किस गाने की वीडियो ड्रॉप होगी यार? वीडियो एडिटर्स ये सब अपनी अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं अभी, तो अब हमने किसी पे प्रेशर डाला नहीं हुआ है, इसलिए रुका हुआ है। अगर ये कोरोना ना आया होता तो मेरा 8 सिटी टूर होने वाला था एल्बम का, तो पूरी 8 सिटी टूर सब कुछ रोका मैंने, क्योंकि हमें यकीन था कि ये चीज बहुत एक्सटेंड होने वाली है। जिस हिसाब से हम बाहर के आंकड़े देख रहे थे और देख रहे थे हाउ द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, वी न्यू दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर लॉन्ग, रियली लॉन्ग।
और जितना भी बैक एंड है वो बहुत इफेक्ट होने वाला है। उस टाइम पे एल्बम मेरी छाती पे ना एक बोझ भी बन के रह जाती कि भाई आपने रिलीज क्यों नहीं करी, और मैं बना के रखी हुई है मैंने, मुझे बस मौका नहीं मिल रहा था डालने का, है ना, तो मैंने डाल दी, उसका टाइम चला गया। अब जो गाना करना है वो अगर अच्छे से ना करूं, यही जल्दी में लगा रहूंगा, सो इट्स जस्ट दैट। तो आपके और मेरी जैसे बात हुई थी कि क्या कहते हैं कि आपके पास काफी सारे तेरे वर्गी नहीं है या इंस्टाग्राम लव जैसे गाने हैं, उनको भी आप रिलीज करोगे? बिल्कुल करूंगा यार, रख के क्या करूंगा। रख के मोस्टली लोगों को वो वाले गाने नहीं पसंद यार आते अगर ना। आप मैं खुद नहीं करूंगा तो मैं किसी और को दे दूंगा, दीप गा देगा, यूनान गा लेगा, मेरा लिखा हुआ एक्सप्रेस हो जाएगा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बस इसी से मतलब है। तो बेसिकली कि जो भी आपने लिखा है या जो भी आप अभी आगे कमर्शियल लिखोगे या लोफाई स्टाइल में कुछ लिखोगे, वो सारा आपके कहते हैं मतलब रिलीज हो जाएगा, वो चाहे आप करो या 100%, या कोई मैं और करूं या कोई और करे या रश्मीत से गवा लूं। जैसे एल्बम में भी है, एल्बम में भी जितना बाकी का स्टफ है उसमें काफी कुछ मैंने लिखा है, चाहे वो किसी और ने गाया है, इसलिए क्योंकि वो मेरी बातें हैं, अच्छी उनके मुंह से लग रही है। अरे सो 40 फीचरिंग रफ्तार एंड 40 कब तक आ रहा 40 कर्मा रफ्तार, यस भाई, शूट करना चाहता हूँ मैं वीडियोस की यार, गाना वाना तो सब तैयार पड़ा है हमारे पास। है? अब इस इसी माहौल में चक्कर कहाँ में से जाओगे यार बाहर? देखो, पता है क्या होता है कि मजा आता है, हम गाना डालते हैं, उसके बाद लोगों से मिलते हैं शोज पे, ठीक है, वहां परफॉर्म करते हैं, जो इंटरेक्शन होती है ना एक बंदे से बंदे की मिलने की, वो अलग फीलिंग होती है यार, जब आप सामने मिलते हो किसी को, वो आपकी चीजों के ऊपर एनर्जी थ्रो कर रहा होता है वापस आपके ऊपर, वो बहुत जरूरी है। तो क्या हमें कभी देखने को मिलेगा गली गैंग? मिल जाएगा उसका। सॉरी कॉल आ गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज तेरी तो टाइमिंग हमें बहुत। क्या कहते कलमकार फीचरिंग गली गैंग या फिर गली गैंग फीचरिंग कलमकार, ऐसा कभी कोई सीन डेफिनेटली, होगा? डेफिनेटली यार, अगर शाहरुल ने मेरी एल्बम में गाना कर दिया तो गली गैंग फीचरिंग हो ही गई ना, बिकॉज दैट्स लाइक फैमिली, तो वही वाला सेम सीन है। ईपीआर के साथ गाना करना है, ईपीआर भेज रहा है मुझे कुछ, जब भेजेगा तो वो उस पर भी काम कर लेंगे, जल्दी आ जाएगा। हम काफी टाइम से वेट कर रहे हो उसी ट्रैक का, एपीआर फीचरिंग रफ्तार या रफ्तार। मैं भी मैसेज करता रहता हूँ ईपीआर को। हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, हमें आपने मैं कह बोला रहा हूँ था कि आज शो खत्म होने के बाद spam कर दो गाने आज। करेंगे। ईपीआर को स्पैम कर दो कि जल्दी से गाना भेजो क्योंकि वो बना के भेजने करते वाला करते था। ईपीआर को स्पैम कर देना। आज ही करते स्पैम, सारे स्पैम कर दो जाके। और अरे क्या अरे भाई है अपने नीचे सारे जानकार हैं, ऐसे नहीं बोलते, कर देना कि स्पैम कर देना, कर दो स्पैम कर दो स्पैम कर देना सारे जाके आप सबको लव यू है अरे आदत ऐसी हुई पड़ी है ना। मजाक कर रहा हो यार, टांग Just खींच रहा daily हूं things, तेरी, कितना मस्त हो रहा है। just daily things, just daily things। हाँ, just के daily से things, फीचरिंग रफ्तार। definitely long due man, long due। बिकॉज क्योंकि वो काफी टाइम से पेंडिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो आप दोनों को काफी टाइम से सुना है, के जी को भी और आपको भी, तो हमारा तो मतलब ऐसे ही रहता ना कि हमें कोलैब तो देखना है। यार मैंने और सिकंदर ने ना 2 गाने करे हैं पहले आपस में, वो गाने कभी आए नहीं क्योंकि हमने वो गाने किसी चीज के लिए बनाए थे, किसी एक स्पेसिफिक मूवी लगा ले या पर्पस के लिए। प्रमोशन, किसी एक चीज के लिए गाने बनाए थे, वो दोनों चीजें इसलिए आई नहीं। अब मैंने अभी रिसेंटली कालो से बात करी और मैंने बोला कि ब्रो डेफिनेटली वी हैव टू डू समथिंग एंड लेट्स सी मैन। देखते हैं तो कुछ हमें भी कब हो सकता तक- है यार। इक्का से बात हुई, गोलू से ही बात हुई, वहां से इतनी पॉजिटिविटी और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट बन गया है कि इक्का और मेरा गोलू का गाना हो भी गया, हमने कर भी लिया, अब आगे कभी भी कुछ भी कर लेंगे, मतलब ओपन रोड हो गई ना वो। हाँ, तो
रफ्तार, एक्का और क्या कहते हैं गोलू साथ में कभी ईपी करेंगे ब्लैक बॉल सीट्स देसी? यार ये ना लॉन्ग शॉट है, पर पता है कभी कभी ये थॉट्स ना मेरे दिमाग में भी आते हैं और इक्के के दिमाग में भी आते हैं, सेम थॉट कि यार हमें कभी कुछ करना चाहिए। पर फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो ऐसे वू टैंग क्लैन है, ठीक है, वो उनकी स्टोरी, उनकी हिस्ट्री है। मेरे पास इन लोगों के साथ मेरी हिस्ट्री है। जब हिप हॉप इतना कोई सुनता नहीं था, लंबी टीस्टे थी, जब क्लबों के बाहर खड़े होकर वेट करना होता था कि एंट्री मिलेगी तो हम जाके कहीं एमसीइंग कर पाएंगे या कोई बुलाएगा, तो मेरी उनके साथ वो हिस्ट्री है। तो वो हिस्ट्री इकट्ठी करके वो कलेक्टिव कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ तो उसके साथ करेंगे, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू से फ्रॉम बैक इन द डे। ओके, दैट्स अ वेरी गुड आंसर वी कैन से। सो वो नंबर भी दे रहा तू। मैं सोच रहा था कि क्या कहते हैं ना, एक पेन पेपर लेकर बैठो कि जो जो सवाल सही होंगे ना उन पे क्या कहते हैं ना, मैं कहते हैं 5 में से नंबर दूंगा, पर यहाँ तो सारे ही सही हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। स्कूल में अच्छे स्टूडेंट थे क्या आप? हाँ, पढ़ाई अच्छी, पढ़ाई वढ़ाई में ठीक था। मतलब अच्छे एज इन की, मतलब उनमें से नहीं था जो रोज जाके टीचरों को बोला है मैडम मैं होमवर्क करके लाया हूँ, मैडम मैंने पढ़ा याद कर लिया। आखिरी दिन तक डांट खाता था, पेपर में बढ़िया पास हो जाता था, 70-75 आ जाते थे। ये वाला सिस्टम था। ये मौज भी पूरी मारनी है और जल्दी से पढ़ भी लेना है, वो दैट्स अ ब्लेसिंग कि याद जल्दी हो जाता था। ये सारे रैपर्स ऐसे ही थे क्या, मतलब जो क्या कहते हैं बैक बेंचर, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब अच्छा पढ़ते थे पर क्या कहते हैं भाई, उन्हें करने कुछ और था? अपने सर की कसम, पेपर लीक करा के बेचे हुए मैंने, पर फिर भी चीटिंग नहीं करी। वाह, इतना ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस नहीं होता था, एक बड़ा अजीब सा एक वो होता था अपनी की वो बात होती थी कि ना देख के नकल करूंगा, अगर डॉक्टर बन गया तो क्या फायदा। अरे वो बचपन वाले। वैसे हमने बहुत शीट एक्सचेंज करी है क्लास में एक दूसरे की, बहुत टेपा है, यार वो तो कॉमन है यार, मतलब चलता है। मजा आता है। गवर्नमेंट स्कूल में और कर ही क्या सकते हैं? नहीं नहीं, ऊपर ऐसा से कुछ सारे नहीं है यार। बॉयज, नहीं ऊपर से सारे बॉयज, तो वो ब्रो कोड देखो, लागू हो जाता है ना। ये तुम्हारा दर्द तुम ही समझ सकते हो, मैं तो बढ़िया कोविड में पढ़ा हूँ। नहीं, मैं तो बॉयज में पढ़ा हूँ, मैं तो 5 साल बॉयज में पढ़ा हूँ। मेरे को तो वो खुशी थी कि हाँ सही है, सारे एक जैसे, वो हमारा एक ब्रो नीचे कोड मैसेज लगता है उसका, रागा स्कॉलर था। एग्जैक्टली ब्रो। बादशाह भाई ने बीटेक कर रखी है मेरे ख्याल से, एग्रीकेशन इरिगेशन, एग्रीकल्चर और इरिगेशन मिक्स कर दिया मैंने। इरिगेशन के अंदर, हरियाणा इरिगेशन के अंदर वो इंजीनियर थे। वाह। उनके ऑफिस में जाके म्यूजिक बीटे बनाई हमने। अरे, पंचकुला। चॉपर फ्लो कब तक आएगा? चॉपर फ्लो यार चॉपर फ्लो बेसिकली क्या है, वो मैंच पाजी के साथ एक गाना किया हुआ था मैंने, और वो गाना 2015 के टाइम पे ही किया था, और उसमें काफी तेज रैप था, काफी तेज, वो काफी तेज कमर्शियल था। और उस पे मैंने चॉपर फ्लो लिख के डाला, तब से लोग कह रहे चॉपर फ्लो डाला। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं एक गाना अलग से चॉपर फ्लो बना दूंगा। मतलब वो गाना एग्जिस्ट नहीं करता है, पर मैं अब बना दूंगा, बिकॉज आई गेस दैट इज व्हाट पीपल वांट, एंड प्रॉब्ली गेट द बेस्ट चॉपर्स फ्रॉम इंडिया। प्रोबेबली। तो हाउ डिड यू मास्टर चॉपर फ्लो? मतलब ऐसे कुछ मास्टर करने का तरीका नहीं है यार मेरे ख्याल से। अगर तू नोटिस करे तो मैं बात भी बहुत तेज तेज करता हूँ। हम It's वो just- तो मतलब हमें तो आदत है आपको सुनने की, तो मतलब ऐसे हैबिट एज इन कि वो Habit. जब करने लगो और वो बार बार आप किसी बीट पे, यार अगर तेज बीपीएम की बीट पे 160 155 की बीट पे आप लिखना चालू करोगे तो आपको तेज ही लिखना पड़ेगा, और बीट के साथ अगर रहने की आपको आदत हो गई तो आप ऑटोमेटिकली अपने शब्दों को इतनी तेज पढ़ोगे कि वो उस पॉकेट में फिट होंगे। वो पॉकेट में फिट होंगे तो आपका फ्लो परफेक्ट होगा, फ्लो परफेक्ट होगा तो मतलब आपको चॉपर फ्लो आता है। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग एबल टू, डिक्शन जो है ना आपकी, उच्चारण जो है शब्दों का, वो तेज में भी क्लीन होना चाहिए। बस यही है चॉपर फ्लो, तेज बोलना पर बीट पे। आपने कविता तो आसानी से समझा दिया ना। नहीं, यही आपने फैक्ट तो- है यार। नहीं, आपने तो आसानी से समझा दिया, पर अब जो सामने वाला इंसान है वो शायद क्या कहते हैं इसको ना कर पाए आसानी से। अरे यार देखो, सीधी सी बात है, उसेन बोल्ट जो हमारे बहुत तेज भागते हैं, ठीक हाँ है, जी। 2 पैरों से ही भागते हैं ना, हाँ जी। हम भी 2 पैरों से ही भागते हैं। अरे, हाँ। भाग ही रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, भाग वो बढ़िया भाग लेते हैं हमसे थोड़ा, पर रहे तो भाग ही रहे हैं ना। कहने का हाँ मतलब जी। इट्स द सेम प्रोसेस, इट्स रनिंग।
he does it better. हो गया। It's practice. It's the same thing bro. ये भी तेज ही बोल रहा है, प्रैक्टिस है तो और तेज बोला जाता है। मेरे को आदत इसलिए हो गई है क्योंकि क्लास में टीचर आती थी, ऐसे बच्चों को उठा के बोलती थी ना कि चलो ये चैप्टर यहाँ से यहाँ तक तुम पढ़ दो, यहाँ से यहाँ तक तुम पढ़ दो। तो मैंने ट्रिक निकाली हुई थी कि मैं तेज पढ़ता था बहुत ज्यादा, और मैं इतनी तेज पढ़ देता था कि मेरे यार दोस्त कहते थे भाई तू ही पढ़ दिया कर, जल्दी खत्म हो जाता है मामला। तो बस दैट इज हाउ आई गॉट इट, बीइंग एबल टू रीड रियली फास्ट। So as we know, you were going to have a track with Bohemia Paji back in 2018, at the end of 2018. तो वो कभी आएगा? यार जो ये वाली स्टोरी है ना ट्रैक के बाद रिप्लाई ना आने की और ये सब, ये हाँ जी। काफी वो सेम चीजें इधर भी हुई थी, सेम चीजें, रिप्लाई नहीं आना, काम के टाइम पे आ जाना। तो इसलिए मतलब मेरी कोई बोहेमिया बाजी से लड़ाई बड़ाई नहीं हुई, उनसे नहीं हुई, पर ये जो बीच वाला बंदा है ना ये थोड़ा तेज है। बीच और वाला अभी बंदा से तो नहीं, ज्यादा तेज। काफी एक ही दिन अचानक से ही सारे बंदे जितने भी साथ में काम करते हैं, हर बंदे ने हमको बहुत कुछ बताया था। इनफैक्ट हम किसी से बात भी नहीं करते, जब हमारी इनसे बात होने लग गई तो वहां से मैसेज आने लग गए थे लोगों के कि भाई थोड़ा देख के रहना, थोड़ा बच के रहना। फिर इक्के के साथ जो हुआ, इक्के ने पूरी बात समझाई, एंड देन इट्स सिंपल ब्रो यार, यू चूज द ट्रूथ। So you didn't raise your voice and he did, basically. नो सी वही वाली बात है ना, एक इमेज किसी बंदे की, देखिए यार मेरी वैसी भसोड़ियां 10 है, ठीक है, बहुत ज्यादा। चाह के ना चाह के भी मेरी भसोड़ियां 10 है। उसका सिंपल सी गलती ये है कि मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं लोगों से मिल लेता हूँ इजीली। कोई मुझसे बोलता है भाई एक बार आपसे मिलना था, मैं घर के नीचे भी लोगों से मिलता हूँ, मैं उनको ऊपर भी ले आता हूँ, ऊपर आके केक भी काटते हैं, कभी मेरा बर्थडे होता है। तो मेरा लाइफस्टाइल वैसा है विच मेक्स मी रियली ओपन टू पीपल, है ना, अप्रोचेबल जिसे कहते हैं। अब चूड़ियां चलते चलते बीच में जब ये वाली बात हुई तो मैंने कहा यार मैं फिर वही बात बोलूंगा, फिर लोग कहेंगे रफ्तार की, फिर सबसे भसड़ होती है, ये होती है, वो होता है। तो इसलिए काफी चीजें ना मैंने बोलना छोड़ दिया। पहले क्या होता था ना, मैं बातें बता देता था, सारी पहले ही बता देता था एडवांस में क्या हुआ। तो दैट इज इट। एंड आफ्टर टाइम यू नो ब्रो कि इतना टाइम नहीं है भाई मेरे ऊपर ना, लोग जितना भी सोचें कि रफ्तार ऐसे कर, रफ्तार ने वैसे किया। सिंपल सी बात है, आर्टिस्ट जितने भी कलमकार में है उनका आर्ट खुद का है, उनके गाने मैं नहीं लिख रहा, वो अपने गाने खुद लिख रहे हैं। मेरा काम है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो मैं उन पे लगा दूं, ठीक है। अगर मुझे अपने क्लोन बनाने होते तो मैं बिल्कुल नॉन रैपर्स उठा के लाता, उनको रैप लिख के देता और बोलता कि भाई तू मेरे को अब 80% देगा अपनी जीवन की कमाई का, क्योंकि तेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं करा रहा हूँ। 20% के अंदर तू स्टार भी बनेगा और तू रैप भी करेगा। ये वाला हिसाब तो है नहीं। तो इसलिए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं भाई, मैं जरिया हूं, मैं साथ चल रहा हूं, मैं हाथ नहीं दे रहा। बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में, ठीक है। स्किल उनका अपना ही है, लिखते वो खुद है, आइडियाज उनके खुद है, वीडियो का आइडिया वो खुद लेके आते हैं। कभी कभी तो हम उनको बजट देते हैं, वो खुद ही वीडियो शूट करा के आ जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे शूट किया। अब ये तू सोच, ये तू बताना है कितना पॉसिबल है, मुनासिब है कि हर अलग अलग जगह में बंदा रह रहा है। कर्मा रह रहा है देहरादून में, कृष्णा रह रहा है गुड़गांव में, हर जस रह रहा है ईस्ट दिल्ली में, यूनान मेरे साथ है बॉम्बे में, ठीक है। अब हर बंदे की वीडियो शूट हो तो मैं सबके शूट पे जाऊं, सबकी रिकॉर्डिंग्स पे जाऊं, सबके सारे गाने चेक करूं, तो फिर उसके बाद तो फिर मैं सेंसर बोर्ड बन गया भाई। हम साथ मिलके भाग रहे हैं, मैं हाथ पकड़ के भगा नहीं रहा किसी को। ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको तुम देख के बोलो कि इसमें टैलेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसका खुद का स्किल है। कोई भी दो जने एक जैसे साउंड नहीं करते। रश्मीत है जो रैपर ही नहीं है, एग्जैक्टली। अब वो रैपर नहीं है तो इसलिए उस तरफ कोई भसूड़ी नहीं है, दीप कलसी की कोई भसूड़ी नहीं है, यूनान की कोई भसूड़ी नहीं है, क्योंकि वो रैपर नहीं है। मतलब सारी भसूड़ी होती है रैपर्स के साथ, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब तुम देख लो, ऑनलाइन खोलोगे तुम तो तुम्हें दो ही चीजों की न्यूज मिलती है कि यूट्यूब और टिकटॉक पे कौन लड़ लिया और रैपरों में कौन लड़ लिया। इसके अलावा होता क्या है? पहले जमाने में मसाला न्यूज होती थी, सलमान खान की वहां लड़ाई हो गई, शाहरुख खान ने ये वाला बैग ले लिया, उसकी गाड़ी के अंदर इतना बड़ा है, मतलब यही तो न्यूज होते थे, चटोरी न्यूज जो लोग देखना चाहते थे। अब वो हिप हॉप पे आ गया। मतलब अब लोगों के लिए हिप हॉप तो जरिया बन गया ना मसाले वाली चीजों का, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से उठा लो। देखो बनाने वालों की गलती नहीं है, जब खरीदार बढ़ जाते हैं ना तो दुकानें बढ़ जाती हैं, समझ गया।
जब खरीदार बढ़ जाते हैं ना सेम चीज के आइटम के, तो उसकी दुकानें लग जाने। जब कहीं पे कोई छोले भटूरे वाला फेमस होता है ना, उसके बगल में एक और खुल जाता है। कभी देखा सोनू मोनू के कुछ छोले कुलचे कितने हैं, कितने एक बहुत दूसरे सारे, को, अरे यही होता बहुत है। बहुत, तो दिल्ली की सड़कों पर तो कितने मिलेंगे। यही है वो। और बुराई नहीं है यार, अगर लोगों को चाहिए वो, तो सिंपल सा सेग्रीगेशन है। जिसको वो चीज चाहिए, जिसको वो सुनना है, वो सुन रहा है। जिसको अलग चीजें सुननी है, वो अपना खुद जाके सुन रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि जनता जो है, जिनके हाथ में फोन है, जिनके हाथ में पावर है, कि वो किसी से भी जाके किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, किसी का भी पुराना ट्वीट जाके पढ़ सकते हैं। आज की डेट में पावर है ना, तो हाँ। चुनने की पावर उन्हीं के हाथ में है। इसलिए मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कि जाके बोलूं कि उसको मत सुना करो, वो अच्छा नहीं है। ये मैं पहले बहुत बोलता था, ठीक है ना, जब होता था ना कि तेरा तू बकवास रैपर है, तू बकवास ही है। विद टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि यार सबका ना अपना स्टाइल है, और सबके स्टाइल को पसंद करने वाले उस टाइप के लोग होते हैं। इज द सेम रीजन नॉट एवरीबडी लाइक्स द सेम फुटबॉलर और द सेम बैट्समैन। यस, ट्रू, इट्स डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स। एग्जैक्टली। सो एक सवाल था जो हैशटैग सड़क रीमिक्स कब आएगा? काफी लोगों ने अभी ये स्पैम करा है। अरे यार अब कैसे आएगा यार, लोगों को बताओ ना, आप ये यार, चीज खुद बता दो। मतलब वो अब कैसे आएगा यार, अब क्यों ही आएगा हैशटैग सड़क रीमिक्स? कितनी देर से स्पैम करे जा रहे हो, पता है, कमेंट सेक्शन में। नहीं मतलब अगर आना होता तो तभी आ जाते यार। बातें और कहा, मतलब छोड़ना यार, इतना कुछ वो हो गया गाना जैसे मैंने रोका हो। पर एनीहाउ लीव इट मैन, इट्स 2020। दुनिया में वैसी इतनी भसूड़ियां हैं, वो साइड मार। साइड ही मार रखी है। अब लोगों को लगा रहता है ना, देखो अभी भी लोग बोल रहे कुछ भी करके ले आओ। आप ही जवाब दो। कहां से ले आप आया? ही जवाब दो, आप ही जवाब दो, आपसे ही पूछा है। नहीं मैं तो बता दिया यार, अब तो मतलब ये देखो, अगर तुम इस बात का ही कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस बन रही थी इस बात की, ये भी बोलेंगे तब हमें लग रही थी। आगे बढ़ा तो अच्छे से वो पूछ। देखो यार बात, अगला सवाल पूछ। अगला सवाल कि क्या हम अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखेंगे आपकी तरफ से? 100%। इनफैक्ट बीइंग सो लकी कि कोलैबोरेशंस के लिए भी बाहर से खुद मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। और काफी चीजें हम मना कर रहे हैं, पहले भी करी थी क्योंकि अच्छी नहीं लगी। तो अभी बढ़िया जो भी आएगा हम करेंगे। ऐसे अंदर रखने, हम ऐसे रोक रहा हूं। नहीं बता सकते हो आप। नहीं। थोड़ा सा ना प्रा। हाँ, थोड़ा सा, नहीं। थोड़ा सा तो बता दो। अरे बिल्कुल भी नहीं। अरे देख, तेरा फिर नाम राज जोन्स पड़ जाएगा। अरे वो उसने भी वो छोड़ दिया। वो भी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, बढ़िया, वो भी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना रहा है यार। वैसे हाँ, राज जोन्स की कल जो डॉक्यूमेंट्री आई है, उसने काफी टाइम लगा के यूके वाली शूट करी है अपनी। हाँ जी। और मतलब इट्स वेरी रॉ, मजा आ गया देख के। वो जरूर सब शेयर करना यार, वो देखना जरूरी है। हाँ, मैंने मतलब देखी वो, कि कहते हैं लाइक जिस लेवल जो टीम एवोल्यूशन इंडिया है, आई बीन इन टच विद हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने बताया था मेरे को कि ऐसे कर राजवंश भैया क्या कहते हैं एक डॉक्यूमेंट्री ला रहे हैं यूके हिप हॉप सीन पे। काफी बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन भी जो उसकी है ना, कि अच्छे तरीके से आर्टिस्ट को उसकी इज्जत मिल रही है, सब एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। बिकॉज़ दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज अमेजिंग। तो थैंक यू। और तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं और कुछ पूछ भी नहीं सकता। जो जो मेरे को पूछना था या जो जो मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट करे थे वो सब मैंने पूछ लिए। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। तूने मेरे को जो रिवाइव किया है पबजी में 2 बारी, ये उसकी रिपेमेंट समझ, ठीक है। मैंने 2 बार नहीं, मैंने एक ही बार करा था। नहीं, एक बारी मिलिट्री बेस पे किया है और एक बारी मिल्टा में। मिल्टा पे तो हम खेले ही नहीं। मिल्टा नहीं, वो जो नोवो प्रोम, पता नहीं क्या नाम है यार उसका, वो मिल्टा के नीचे ही तो है थोड़ा सा। अभी खेलोगे पबजी? अभी थोड़ी देर में मतलब बढ़िया बंदा है। मैं कह रहा हूँ तूने 2 बारी मेरी जान बचाई, कह रहा नहीं सिर्फ एक बार। ऐसे कहते बी ऑनेस्ट विद मी।
बी ऑनेस्ट विद मी। क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? क्या रैपर ड्रॉप उठा पा रहे हैं? अभी तो नहीं आपने चल दो रहा। बंदे नॉक कर रहे थे, आपने 2 बंदे नॉक कर रहे थे और वो एक रह गया था। कोई बात नहीं यार, मार तुक्का देते लग गया तो होगा कुछ मुझसे। और। तुक्का लग गया होगा मुझसे। अच्छा, बुरा कह रहा है कि आपकी वजह से हार गए? नहीं, अरे नहीं। भाई ने वो, हाँ यार बताओ ना, कोई नाम बताओ। वो नोवो पोवो क्या है वो, नीचे मिल्टा के एकदम नीचे वो कोने में तट पे, मैं अड़ गया वहां पे। हम तो मिलिट्री बेस पे मरे थे ना सारे। हम तो मरते ही रहते हैं यार I was भाई। spectating you last night. लोगों ने उस पे वो कुछ होता है ना कि वो कुछ भेजते हैं या वो कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं या समथिंग, तो वो पॉपुलैरिटी रैंकिंग बढ़ जाती है। हाँ जी। वो पॉपुलैरिटी रैंकिंग मेरी लोगों ने इतनी बढ़ा रखी है, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, कि वहां मेरी आरपी बढ़ गई है। यहाँ मैंने यहाँ मैंने स्क्वाड में नहीं खेला ढंग से कभी अकेले। आरपी बढ़ गई है, लॉबी में सारे आते हैं, धुरंधर बंदे। लैंड कर जाता हूं मैं कभी कभी दूसरी टीमों के साथ। कोई नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, साथ खेलते ना सीख देंगे, हमें भी कहाँ आता है। यार एक ये वाली बात मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कुछ अलग बोलूं, पर बोल के जाता हूँ। काफी लोगों ने मुझे पूछा कि कैरी का रैप आपको अच्छा लगा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, कैरी ना रैपर नहीं है, ठीक है? वो कैरी ने कभी अपने आप को उस तरीके से पब्लिसाइज भी नहीं किया। उसने ए रूपाली भी बनाया हुआ है। उसने एक गाना बनाया था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो हर बंदे को रैपर होना जरूरी नहीं है। if somebody's mom is able to do very good poetry और उसकी लय को लेके मैं उसके पीछे बीट डाल दूंगा तो it will also be good, ठीक है? it is a way of expressing। या तो प्रॉब्लम तब हो जब कैरी के गाने इंडिया के क्या कहते हैं, इंडियन रैप चार्ट्स, ये सब जो प्लेलिस्ट होती हैं, उसमें वो गाना आ गया हो तो लोगों को प्रॉब्लम हो। समझ गए तुम कि उसको कैटेगराइज ऐसे किया गया है। उसने एक्सप्रेस किया यार अपने आप को, और हमने ही सिखाया। हर बंदा रैप कर रहा है, और जिसको रैप पसंद है तो वो भी रैप कर सकता है, पर वो क्लेम तो नहीं कर रहा ना कि मैं रैपर हूं और अब मेरे को देसी हिप हॉप में गिनो। दैट इज एग्जैक्टली वेयर द डिफरेंस इज। नीचे कह रहे पर पब्लिक तो एमिनेम से कंपेयर कर रही है। अरे पब्लिक तो पता नहीं कहां से क्या कंपेयर करती है यार। काफी सारे मीम्स, मतलब इतने सारे मीम्स देखे मैंने कि लोगों ने जाकर पता नहीं कमेंट कर रखा है रैप गॉड के सेक्शन में कि यलगार पे इतने लाइक्स है और रैप गॉड पे इतने लाइक्स है, यलगार क्रॉस कर देगा रैप गॉड को और वो कहते बेस्ट रैप ट्रैक बन जाएगा। यार वो ना, जिस देश की आबादी ज्यादा हो ना, वो कम आबादी वाले देशों को ये सब बोलते हुए ठीक नहीं लगते। अरे बस ये तो कुछ ज्यादा ही डीप बात थी। डीप बात क्या, 1.4 बिलियन लोग हैं हम, ठीक है? किसी ने 10 सेकंड की वीडियो भी देख ली किसी ने हमारी, तो हमारी रीच जेन्युइनली बढ़ेगी। तो साउथ अमेरिका है, जो ब्राजील, जितना भी अभी लैटिन म्यूजिक है जो बिग हो गया है, बहुत बिग हो गया है। हमें भी नहीं डेस्पासितो समझ आ रहा, हमें भी नहीं समझ आ रहा है बाइलांदो वगैरह, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पर सुन रहे हैं ना और नंबर बढ़ रहे हैं। इट्स बिकॉज हमने वो टेस्ट एक्वायर कर लिया है। तो वही सेम चीज है भाई, हम अपने देश की आबादी की बात करके औरों से नहीं लड़ सकते। दैट इज ऑब्वियसली वी हैव बिग नंबर्स, बट और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस जमाने के सारे आर्टिस्ट वो लोग हैं जिनके अब जाके नंबर देख के लोग बातें करते हैं, उस जमाने में यूट्यूब था नहीं कि उस पर नंबर्स चढ़े। ये यूट्यूब, जियो, ये सब कुछ अब हुआ है कि अचानक से लोगों के पास वो रीच बढ़ गई है और हर बंदा जाके बढ़ा सकता है। किसी जमाने में 4-4 लाख 2-2 लाख व्यूज आते थे ना गानों पे, पार्टियां करते थे लोग कि भाई ओ भाई 8 लाख हो गया, बैनर लगाती थी लेबल कि इस गाने के 5 लाख व्यूज हुए, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी वो। आज आपने भी करी होंगी ना पार्टीज, आपने भी करी होंगी ना पार्टीज। बाबू जब मेरे 4-5 लाख व्यू आ रहे थे तब मेरे पे पैसे नहीं थे। अब इतना कमा लिया है कि मैं तक भूखा नहीं मरूंगा। छाती पे गोली भी खानी पड़ेगी। हाँ खा लूंगा मैं यार, बिल्कुल हक से। हक से सुन लिया, देखो भाई छाती पे गोली खा लेंगे। अब कोई अगर मेरे अपनों के लिए देखो, वो जो था ना, वो जो पर्सन था, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरा अपना कोई। मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी अपने की। दैट इज द ओनली डिफरेंस, द वे पीपल टेक इट। आया फीलिंग आ गई थी थोड़ी यार, बह गया था मैं उस टाइम पे। पता क्या, बहुत ना ऐसा हो जाता कि जब आप बैठे और आपके बंदे आपसे बात कर रहे हैं और वो एक पेन जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार भाई ऐसा हो गया है, आस पड़ोस में ना थोड़ा ऐसा माहौल होने लग गया है, तो ना इट गेट्स टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग।
तो मैं उस पोजीशन में था और वो क्या बात हुई थी। एनआरसी पे छोड़ो, पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा, मिट्टी डालो। तो थैंक यू सो मच। कभी टाइम रहा या ऐसा कोई सीन रहा तो मिलते हैं। बढ़िया सी एंडिंग दे देनी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहीं हाथ दे के यहाँ से तेरे कान खींच लेने यहाँ। बढ़िया सी एंडिंग आप बताओ बढ़िया कैसे? से। चलो मैं रिपीट करता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुक्रिया असली हिप हॉप पे आने के लिए। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था शुभांक, और हमारे साथ जुड़े हुए थे आज रफ्तार भाई, और उनसे काफी बातें हुई, आपके सवालों का जवाब दिया गया है। और अगर कोई भी और बात है जाते जाते आखिरी, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलने वाला हूं। बहुत शुक्रिया भाई आने का, और अलविदा। अब ये मैं रिपीट करूं? रिपीट मत कर, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल। कॉन्फिडेंस से बोलूं? अरे आपको नहीं पता ना मैं कितना ओ भाई आपको ये नहीं पता ना। प्लीज इसका मीम बना देना, कोई इसका मीम बना देना, कॉन्फिडेंस से बोलूं। अरे आपको नहीं पता मैं कितना मेरे पास बैठा हूं, पता मतलब मैं नहीं इतना बिल्कुल होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। एक बार माथे पे ऐसे हाथ फेर प्यार से, पसीना जाएगा थोड़ा, बढ़िया। बालों पे हाथ फेर ऐसे तिरछा तिरछा। अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर, पर ब्रेक मत लियो। यही है टेक्निक, धीरे धीरे बोल, ब्रेक मत लियो। यही तो दिक्कत है सारी। आई स्टैमर व्हेन आई टॉक। हाँ तो बोल तो सही। कर्मा मेरे को मैसेज फोन पे ऐसे बात करता है, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा उसका कर्मा मुझसे जब बात करता है ना, मैं उसकी ऐसे पकड़ कर उसकी गाल पप्पी लेता हूं, मेरे को मेरा भाई बोल यार, क्या हो गया? Ladies and gentlemen, thank you for watching our live. Today we had Raftar Music with us celebrating our first year anniversary. If you have any further questions, you can ask right now, or we will be saying goodbye to him. Thank you. Any questions? चल Part- बाय बाय, गॉड ब्लेस यू Part- मैन, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल जो जुड़े। ख्याल रखना, बहुत सेफ रहना। मेरे आसपास बहुत लोगों को हो रहा है, काफी लोग रिकवर हो रहे हैं, पर इट इज रीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल, सो प्लीज मेक श्योर यू कीप कीप केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत जरूरी है, ध्यान देना। Bye. थैंक यू सबका जिन्होंने भी लाइव देखा। मैं लाइव एंड करता हूँ यहाँ पे, इसके आगे मैं खुद बात नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच, बाय।